नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत की नई संसद भवन में अखंड भारत का नक्शा लगा है, अब इसे लेकर के पड़ोसी देशों में खलबली मच गई है। बता दें कि पाकिस्तान हो या फिर नेपाल हो, ये दोनों ही देश डरे हुए नजर आ रहे हैं और इन दोनों ही देशों ने अपनी आपत्ति जाहिर करी है। पाकिस्तान का कहना है कि ये चिंता का विषय है, तो वही नेपाल के पूर्व पीएम ने भी इस बात को लेकर के अपनी चिंता जाहिर की है। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से भारतीय संसद की नई इमारत में अखंड भारत का मानचित्र लगा है, तो इसे लेकर के तमाम लोग तारीफ कर रहे थे। और जिस दिन संसद का उद्घाटन हुआ था, यानी कि 28 मई, उस दिन लगातार सोशल मीडिया पर अखंड भारत हैशटैग ट्रेंड कर रहा था और तमाम लोग इस पर अपनी खुशी जताते हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि पड़ोसी राज्य इस अखंड भारत मानचित्र को लेकर के काफी डरा हुआ है, जिसकी वजह से अपनी बौखलाहट जाहिर कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इन दोनों ही देशों को करारा जवाब देते हुए ये कहा है कि अखंड भारत का मानचित्र भारत के इतिहास को दर्शाता है। अशोक शासनकाल में किस तरीके से उनका साम्राज्य फैला है, ये उसकी झलक थी। आपको बता दें, भारतीय संसद की नई इमारत में अखंड भारत का नक्शा देखकर कुछ पड़ोसी देश बौखला गए हैं। पहले नेपाल और अब पाकिस्तान ने अखंड भारत को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की है। पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने यह कहा है कि इंडियन पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में दर्शाए गए कथित अखंड भारत में पाकिस्तान और अन्य देशों के इलाके को भी दिखाया गया है। ये बदनीयती है जो इंडिया की विस्तारवादी मानसिकता को उजागर करती है। पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि वे इंडियन पार्लियामेंट में दिखाए गए उस म्यूरल आर्ट से चिंतित है जिसे वहां बीजेपी के लीडर अखंड भारत बता रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अखंड भारत का दावा इंडिया वालों की विस्तारवादी मानसिकता का दिखावा है, जो न केवल उनके पड़ोसी देशों बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की विचारधारा और संस्कृति को भी दबाना चाहती है। पाक विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि हम आग्रह करते हैं कि इंडिया विस्तारवादी विचारधारा से दूर रहे और शांतिपूर्ण तरीके से अपने पड़ोसी देशों के साथ विवादों का निपटारा करने के लिए आगे आए। आपको बताते चले कि भारतीय संसद की नई इमारत में अखंड भारत म्यूरल में प्राचीन भारत का नक्शा दिखाया गया है, जिस पर भारतीय राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, वो भी उस दौरान के जिस समय इसे उसी नाम से जाना जाता था, यानी कि इनके प्राचीन नामों के साथ इसे दर्शाया गया है। इस म्यूरल आर्ट के मुख्य रूप से वर्तमान का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और भारत को एक साथ देखा जा सकता है, जिसके उत्तरी हिस्से में मानसहरी तक्षशिला से लेकर के नॉर्थ वेस्ट में पुरुषपुर और नॉर्थ ईस्ट में कामरूप तक के क्षेत्र आ जा रहे हैं। इसे बीजेपी के नेता अखंड भारत बता रहे हैं। भारत के प्राचीन इतिहास पर नजर डालें तो यह नक्शा गलत नहीं है, क्योंकि पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार और अफगानिस्तान नाम के देश एक ही थे। इनकी स्थापना पिछले 1000 साल के भीतर हुई है और पाकिस्तान बांग्लादेश के गठन को तो 100 वर्ष भी नहीं हुए हैं। बता दें कि बीजेपी नेताओं के अखंड भारत को लेकर कुछ बयानों के बाद संसद में लगा ये म्यूरल आर्ट विवादों में घिर चुका है। नेपाल के पूर्व पीएम बाबूराम भट्टराई ने इस पर सवाल उठाया है और कहा है कि भारत अपनी मंशा जाहिर करे और हमें स्पष्टीकरण भेजे। वहीं नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली भी इसकी तस्वीर देख करके बौखला चुके हैं। ओली ने कहा है कि भारत जैसा देश जो खुद को एक प्राचीन और स्थापित मुल्क के रूप में देखता है और लोकतंत्र के एक मॉडल के रूप में नेपाली क्षेत्रों को अपने नक्शे में रखता है और इसी नक्शे को संसद में लटकाता है, ये उचित नहीं माना जा सकता। मैं कहूंगा कि हमारे पीएम प्रचंड अपने भारत दौरे के दौरान भारत से इस पर स्पष्टीकरण मांगे। आपको बता दें कि अभी नेपाल के जो वर्तमान पीएम हैं प्रचंड, वो दरअसल भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात भी की है और इसी के साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में मत्था भी टेका है। जब इस पूरे मामले को लेकर के
भारत के विदेश मंत्रालय से पूछा गया तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने करारा जवाब देते हुए कहा कि जिस भित्ति चित्र को लेकर सवाल उठाया गया है वो सम्राट अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। वो उस समय के लोग आधारित शासन व्यवस्था को बताता है। भित्ति चित्र के पास जानकारी भी लिखी है। इससे ज्यादा इस मुद्दे के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। अगर किसी राजनीतिक दल के नेता ने कोई टिप्पणी की है तो मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। आपको बता दें, दरअसल पाकिस्तान 14 अगस्त 1927 को भारत का बंटवारा करके बनाया गया था। उससे पहले पूरा इलाका भारत का हिस्सा हुआ करता था। इसलिए भारतीय संसद में दर्शाए गए म्यूरल आर्ट में आज के पाकिस्तान के कई इलाके जैसे तक्षशिला, मानसेरा, सिंधु, पुरुषपुर, उत्तरापथ को दिखाया गया है, जो प्राचीन काल में अखंड भारत का हिस्सा थे। आपको बता दें कि पिछले साल संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने अखंड भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था, वैसे तो 20 से 25 सालों में भारत अखंड भारत होगा अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद के सपनों को अखंड भारत 10 से 15 साल में ही बन जाएगा। इसे कोई रोकने वाला नहीं है। जो इसके रास्ते में आएगा वो मिट जाएगा। आपको बता दें, दरअसल आरएसएस के अखंड भारत के विचार के जनक विनायक दामोदर सावरकर को माना जाता है। सावरकर ने 1937 में हिंदू महासभा की 19वीं वर्षगांठ पर अखंड भारत की अवधारणा को विस्तृत तरीके से बताया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान को अखंड रहना चाहिए। इसमें कश्मीर से रामेश्वरम तक और सिंध से असम तक के राज्य शामिल हैं। जिस तरीके से ये जो बौखलाहट जाहिर की जा रही है, चाहे फिर वो पाकिस्तान हो या फिर नेपाल हो, फिलहाल नेपाल के जो वर्तमान पीएम हैं वो भी अभी भारत के दौरे पर आए हुए हैं, लेकिन उनकी ओर से इस मामले को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं की गई है, जो कि नई पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा लगाया गया है। लेकिन जो नेपाल के पूर्व पीएम हैं ओली और भट्टराई, उनके द्वारा ये टिप्पणी उठाई गई है। उन्होंने सवाल उठाते हुए ये तक कह दिया है कि प्रचंड अभी भारत के दौरे पर गए हुए हैं और उन्हें इस बात को लेकर के भारत से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि आखिर ये चीजें क्यों की गई है। तो वहीं पाकिस्तान ने जहां अपनी बौखलाहट जाहिर की है, तो इसी के साथ ही उन्होंने चिंता तक व्यक्त की है। बता दें कि सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार भारत के द्वारा किए गए इस काम से डर चुकी है, जिसकी वजह से वो अपील भी कर रही है और चिंता भी जाहिर कर रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।